दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने अपने 5 साल में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। विधायक तेजपाल नागर ने सपा के अध्यक्ष द्वारा वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह किया जाना और जिससे लोगों की जान गई, जिसकी जिम्मेदार अखिलेश यादव सरकार को बताया। इसका मुद्दा न्यूज चैनल के संवाददाता राजा के साथ दादरी विधायक ने की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दादरी विधायक तेजपाल नागर। हालांकि आगामी चुनाव है, आगामी चुनाव को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं क्या क्या जो कार्य विधायक जी ने अपने कार्य क्षेत्र में किए हैं विकास को लेकर। विधायक जी, आपका स्वागत है आज का मुद्दा न्यूज चैनल में। आप बताएं आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं। आज का मुद्दा न्यूज चैनल में राजा मुरिया जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। आपने पूछा कि अब जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या मुद्दा है आपका। तो मैं 5 साल विधायक रहा। 5 साल विधायक में मैंने काफी विकास के कार्य किए, हर क्षेत्र में कराए, लेकिन कुछ काम रह गए। मैं उन कामों का जैसे मैंने पहले थोड़ा सा मैं और बता दूं कि 2017 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं 82,000 वोट जीता। मेरे पास पार्टी का चुनाव हुआ नगर निकाय का, एकमात्र नगर पालिका दादरी विधानसभा में दादरी, उसमें हमारी पार्टी के प्रत्याशी, उसमें मेरा बहुत योगदान था। बोड़ा की रेलवे स्टेशन जो परियोजना है उसके लिए आप किस नजरिए से देखते हैं, दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, बोड़ा की परियोजना मील विकास के मील का पत्थर साबित होगा। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ये दादरी में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे नोएडा में जेवर में एयरपोर्ट है, उसी तरह का एक प्रोग्राम है, उसी तरह का प्रोजेक्ट ये यहाँ पर है। इससे क्षेत्र में खुशहाली आएगी, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापारी लोग आएंगे, व्यापारियों को व्यापार करने का मौका मिलेगा, क्षेत्र में खुशहाली आएगी। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कानपुर में हाल ही में कुछ समय पहले पीयूष जैन के पास में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, जो भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ, कैश प्राप्त हुआ, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि नंबर 2 के लोग हैं, नंबर 2 का पैसा था और जब इन पर छापा लगता है तो भाजपा पर आरोप लगाते हैं। इन सपा वालों को बताना चाहिए कि हमारे पास नंबर 2 का पैसा था जो हमारे यहाँ रखा था और ऐसे छापे लगते रहने चाहिए। नंबर 2 का पैसा निकलना चाहिए। जो इस तरह की कमाई करते हैं, अवैध कमाई, उनके यहाँ छापे का क्रम जारी रहना चाहिए। विपक्ष पार्टियों का कहना है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। देखिए, विपक्ष गलतफहमी में है, अत्युत्साह में। आपने देखा 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, आज तो सपा का लोकदल का गठबंधन है, उस दिन सपा लोकदल और बसपा का गठबंधन था। दादरी विधानसभा में लोकसभा चुनाव में डॉक्टर महेश शर्मा जी 80,000 वोटों की तीनों गठबंधन था। आज तो ये 2 ही गठबंधन है, यहाँ इसका कोई असर नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है। और जो सपा की बात करते हैं, सपा से तो लोग इतने नाराज हैं। क्यों नाराज है? नाराज इसलिए कि आपने देखा वैश्विक महामारी कोरोना की आई, जो पहली लहर आई, उसमें पहली लहर में भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई और वैक्सीन जब लोगों को लगानी शुरू करी तो सपा के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने दुष्प्रचार किया और दुष्प्रचार में कहा अखिलेश जी ने कि मोदी वैक्सीन इसको लगवाना मत, भ्रम की स्थिति पैदा करी और लोगों की स्पीड कम रही लगवाने की, लोग डर गए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं क्या वो सही है, और बहुत सारी हमारी वैक्सीन बेकार गई। लेकिन जब दूसरी लहर आई और बहुत सारे नौजवान साथी और बहुत सारे सम्मानित व्यक्तियों को जो हमने खोया, तो वही अखिलेश जी जो ये कहते थे कि इसको लगवाना मत, अपने आप को और अपने परिवार को ले जाकर के हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा रहे थे। और मैं तो ये मानता हूं, पब्लिक ये मानती है, जनता, अगर ये भ्रम पैदा नहीं करते
तो इतनी सारी मौतें नहीं होती। इस मौत का जिम्मेदार अखिलेश है। और सपा की जब बात कर रहे हैं, सपा ने इस जिले को तोड़ा। सपा ने जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, जिसको सपा कहती है, हमने बनाया है, यहां का पैसा नोएडा, ग्रेट नोएडा का पैसा ले जा करके वहां लगा दिया। ये हमारे विरोधी है, वो पैसा हमारे यहां लगता। ये सपा में पहली बार काम हुआ है। अगर सपा सरकार आ गई तो जनता जानती है कि सपा को इसलिए न्याय नहीं देगी, ये तो लुटेरे हैं, ये तो हमारे पैसे को ले जाएंगे, दूसरी जगह लगा देंगे, दूसरे क्षेत्र में लगा देंगे। हमारे पैसे समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार अब तक जो समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किए हैं उन पर केवल सलायंस करने का काम किया है योगी जी ने, ये सपा के लोग कहते हैं। उनके लोगों का थोड़ा होता है। जनता में विश्वास है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पर जनता को पूरा विश्वास है। और मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर अब कितना अच्छा है। जनता सब जानती है, इनके कहने से थोड़ा होता है कुछ। इनने तो ये भी कहा था वैक्सीन मत लगवाओ, क्यों लगवाई जनता ने वैक्सीन, क्यों लगवा रहे हैं वैक्सीन, इनके कहने से थोड़ा होता है कुछ। ये तो भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा करते हैं। इन्हें तो ये इनके तिरकण गुंडागर्दी करके, भ्रष्टाचार करके परिवार की राजनीति करनी है। भाजपा ऐसा नहीं करती। और भाजपा में माननीय योगी होगी चारों तरफ। और योगी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, पूरे भारत में लोग पसंद करते हैं योगी जी आए, योगी जी आए, योगी जी आए। इसलिए इनके कहने से क्या होता है, पूरा भारत कह रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़े निर्देश भी जारी किए हैं, लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। तो आप अपने क्षेत्रवासियों से कोरोना संक्रमण व ओमिक्रॉन जो वायरस है जिसकी आ चुकी है, क्या संदेश देना चाहेंगे सावधानी बरतने को लेकर? मैं भी दादर विधानसभा के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम कोरोना की तीसरी लहर जो आ रही है, इसके मद्देनजर जो बताए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग ने, उनका पूरी तरह से पालन करें, वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को यहां से हटाएं। विधायक जी बताएं कि बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो रोजगार लोगों के लिए मिला, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई। देखिए, हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है विभिन्न डिपार्टमेंटों में, एक बात। दूसरी बात, हमने बेईमानी से नौकरी नहीं दी। आपने पढ़ा होगा पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर लखनऊ इलाहाबाद में जब एसडीएम के सिलेक्शन हुए थे तो कितना भ्रष्टाचार था, कितनी बेईमानी से सिलेक्शन हुए। आज बिल्कुल पारदर्शिता है नौकरियों में, 5 लाख नौकरी दी है। आज लोगों के लिए ना पैसा देने की जरूरत है, भ्रष्टाचार की जरूरत है, और ना सिफारिश की जरूरत है। हमने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सिलेक्शन किए हैं। हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारों की सरकार है। और भ्रष्टाचार तो आपने पब्लिक सर्विस में देख लिया होगा, और आपने देखा जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर छापे लग रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है। समाजवादी पार्टी के जब अखिलेश जी की सरकार थी तो पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हुआ, एसडीएम सिलेक्शन में क्या हुआ, ये सारी उत्तर प्रदेश जानता है इस बात को। उनके भ्रष्टाचार को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये मायावती का हाल रहा, ये अखिलेश जी का हाल रहा। जनता इनको नहीं आने देगी, बिल्कुल जनता इनके बारे में अच्छी तरह से जानती है। इनका शासन देख लिया जनता। सपा के नेता यह भी कहते हैं कि चुनाव को लेकर, चुनाव की वजह से भाजपा सरकार सपा के नेताओं पर छापेमारी करा रही है, डर की वजह से। सपा के नेताओं का कहना है ये। डर वो तो मुकाबले में नहीं है, डर काहे का, वो हमारे मुकाबले में नहीं है। समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले में नहीं है। भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है, बूथ तक प्रत्येक बूथ पर हमारी टीम बनी हुई है, और प्रत्येक बूथ पर हमारी तैयारी है। और बूथ 51 प्लस सो हमारा लक्ष्य है, उससे ऊपर हम वोट लाएंगे 51 से ऊपर प्रत्येक बूथ पर। तो हमें काहे का डर है, डरेंगे वो गलतफहमी है। जनता उनको नकार चुकी है, जो भी चुनाव में नकार चुकी है। आज भी जनता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। गाजीपुर जो गौतम बुद्ध नगर जनपद तोड़ा, किसने तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। गौतम बुद्ध नगर के पैसे को जो एटा मिलपुर की तरफ ले गए, नोएडा के पैसे को, ग्रेटर नोएडा के पैसे कौन ले गया उसको, जनता मालूम नहीं है। ये लुटेरे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। जनता इनको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। जिले विरोधी है, गौतम बुद्ध नगर जिला विरोधी है। यहाँ इनका न कोई आधार है, न कोई इनका बेस है। विधायक जी, बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी हमारा जिला अन्य जिलों से अलग है। हमारे जिले में 3 अथॉरिटी है। नंबर 1 नोएडा, नंबर 2 ग्रेटर नोएडा, नंबर 3 यमुना। हमारे जिले में किसानों की जमीन ले ली, उनको मुआवजा दे दिया, मुआवजा उनका खत्म हो गया।
किसान के बच्चे पहले अगर कम पढ़ते थे तो वो नौकरी नहीं लगती थी, तो वो अपनी खेती में काम कर लिया करते थे। आज खेती में काम नहीं कर सकते। मैंने इसको दूर करने के लिए एक नियम बनवाया है, एक पॉलिसी बनवाई है। मैंने इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्री अब आ रही है, जैसे अब 3 सेक्टर बन रहे हैं उद्योगों के, 2 सेक्टर 10 और 11 बन रहे हैं महाचे के पास, और 13 बन रहा खेल सोपरा के पास। इनमें 600 बड़ी कंपनियां आएंगी। इनमें लोकल बच्चों का, स्थानीय बच्चों का आरक्षण कर दिया है। मैं मुझे सपा बसपा से पूछूं तुम्हारी सरकार ने, तुमने क्यों नहीं करा आरक्षण? हमने आरक्षण करा दिया है, इनके अलॉटमेंट लेटर में लिख दिया है। इन कंपनियों के बढ़ते ही मैं समझता हूँ दादरी क्षेत्र के 90-95% बेरोजगार बच्चे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बच्चों के नौकरी। अच्छा विधायक जी, एक और सवाल जो जनता का है कि लगभग अपनी मांगों को लेकर जो नोएडा प्राधिकरण पर 81 गांव के किसानों ने लगभग 4 महीने प्रदर्शन किया। उसके बाद उनकी मांगों के लिए माना गया जो कि प्राधिकरण ने उनकी मांगे हैं जो स्वीकार की। आखिर क्या वजह रही जो कि 4 महीने के बाद जो मांगे पूरी की गई? क्या ये मांगे पहले भी तो पूरी की जा सकती थी? देखिए, इनकी मांगों के लिए हम इन किसानों को, नोएडा किसानों को, मैं माननीय पंकज सिंह जी लखनऊ देते, लगभग ये सारी मांगे जो मानी की है, पहले भी हम तैयार थे मानने के लिए, करने के लिए, लेकिन ने विश्वास नहीं किया उस टाइम। आज जो बात हमने जब कही थी उसी बात पर किसान तैयार हो गए, और एक कानून का राज है, कानून के दायरे में सारे काम करने चाहिए। हालांकि मैं किसानों की तारीफ भी करता हूँ, इतने लंबे दिन तक उन्होंने ये आंदोलन किया, लेकिन हमने उसका समझौता करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, ग्रेटर नोएडा में 3 काम हमने किसानों को करे। एक काम करा, किसानों के बच्चों को 40% नौकरी मिलेगी, आरक्षण कराया। दूसरा काम, 2011 में जब बहन जी की सरकार थी तो आबादी नियमावली बनी थी किसानों के से समझौते के तहत, जिसमें नेता थे, किसान थे, प्रशासन के लोग थे, अथॉरिटी के लोग थे। लेकिन बसपा सरकार में भी और सपा सरकार में भी उसको लागू नहीं करा। उसको लागू हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। और एक आपको मालूम हो कि लीज बैक का मामला बहुत दिन से लंबित था, काफी किसान परेशान थे उसमें। लीज बैक के मामले को भी हमने हल किया, उसमें 10,000 फैमिलियां लाभान्वित होंगी और किसान अब बहुत खुश हैं। अच्छा विधायक जी, एक और सवाल मिहिर बोझ के लिए लेकर जो अभी कुछ समय पहले काफी विवाद चला, क्या इससे आपको क्या लगता है कि ये विपक्ष पार्टियों का कहीं षड्यंत्र? देखिए, इसमें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मुझसे पूर्व बड़े नेताओं ने इसमें अपने बयान दिए, जो हमारे प्रदेश के संगठन में हैं लोग, उन्होंने इसका जवाब दिया, और मैं समझता हूँ विपक्ष की चाल थी और इसकी जांच हुई। और माननीय सुरेंद्र नागर जो उपाध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ऐसे ही नाम फैला था, ऐसा ही नाम है, क्योंकि मेरे बड़े नेता इसमें बोल चुके हैं, बता चुके हैं। इसलिए हम तो बड़े नेताओं को विश्वास करते हैं, जो बड़े नेता ने कहा हम भी उसे मान लेते हैं। और मैं समझता हूँ विपक्ष इसके सहारे अपने वोटों की पक्की करना चाहता है। लेकिन आपने देखा दादरी में जो आंदोलन चला, लोकल लोग कितने थे? 40 लोग। LIU की रिपोर्ट, सबकी रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 40 लोगों की है। अगर लोगों का समर्थन मिलता तो जो पंचायत करी ने, उसमें लोकल लोग भी तो होने चाहिए। अच्छा, भूमाफियाओं पर जो सबसे ज्यादा जो शिकंजा जो कसा गया है, तो वो आपको क्या लगता है कि भूमाफियाओं पर जो शिकंजा कसा गया है, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो शिकंजा कसा गया, क्या सरकार अगर नहीं होती तो इन पर शिकंजा कसा जा सकता था? भूमाफियाओं पर अगर माननीय योगी जी की सरकार नहीं होती तो भूमाफियाओं पर कोई शिकंजा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सपा के नेता जाता है, बसपा के नेता भी हैं। आपने देखा उनके समय तो भूमाफिया सक्रिय थे, बहुत भूमि पर कब्जा कर लिया करते थे। हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने, जिन्होंने इस तरह के कब्जे कर लिए, उस कब्जे को तुरंत हटवाया। और हमारी पुलिस ने, अगर कोई ऐसा कब्जा करेगा तो उसके लिए बुलेट तैयार है, उनके पास बुलेट लेकर तैयार है पुलिस। हम ऐसा कब्जा माननीय योगी जी की सरकार में संभव ही नहीं कब्जे हो जाए। अगर किसी ने पिछली सरकार में कब्जे कर लिए तो हमने हटवा दिया। हमने लगभग आगामी चुनाव से लेकर कई जो मामले थे और किस प्रकार से आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, उनसे लेकर और भी जो मुद्दे थे उनसे साझा किए। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।